हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में कल के दिन आपको 2.40% का रिटर्न आता हुआ देखने को मिली है। अगर हम लोग इसकी 5 डेज की बात करते हैं तो इस स्टॉक में आपको 14.56% का रिटर्न आता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इसकी 1 मंथ की बात करते हैं तो इस स्टॉक में आपको 31% का रिटर्न आती हुई देखने को मिल चुकी है और ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास भी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आपको इस स्टॉक में अभी भी इन्वेस्ट करना है या इसे अवॉइड करना है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालने वाले हैं, उसके बाद इसके चार्ट पे चल के समझने वाले हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां तक का टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम लोग इस स्टॉक के सबसे इंपॉर्टेंट जो डेटा है उस पर नज़र डालेंगे। चलिए हम लोग इसके फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आपको 10,352 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। स्टॉक का जो पी रेशियो है वो आपको 98.4 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो आपको करेंटली अभी आपको नेगेटिव में देखने को मिल रही है 13.6 रुपीज़ की। वहीं पे कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो आपको 1 रुपीज़ में देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का सेल्स आपको सितंबर 2025 में आपको ये 438 करोड़ रुपीज़ का था। वहीं दिसंबर 2025 में आपको ये बढ़ के 474 करोड़ रुपीज़ का होती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो सितंबर वाले क्वार्टर में आपको ये 46 करोड़ रुपीज़ का था। वहीं दिसंबर वाले क्वार्टर में आपको ये बढ़ के 69 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का सेल्स बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और कंपनी का आपको प्रॉफिट भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी की अगर ओपीएम परसेंटेज की बात करते हैं, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो सितंबर वाले क्वार्टर में आपको ये 10% का था। वही दिसंबर वाले क्वार्टर में आपको ये बढ़ के 15% का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग अदर इनकम्स की बात करते हैं तो सितंबर वाले क्वार्टर में आपको ये 0 करोड़ रुपीज़ का था। वही दिसंबर वाले क्वार्टर में आपको ये बढ़ के 1 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी अच्छा वर्क करता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको मार्च 2024 में आपको ये 343 करोड़ रुपीज़ का था। वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 1115 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो मार्च 2024 में आपको ये 43 करोड़ रुपीज़ का था। वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 67 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी काफ़ी अच्छा वर्क करता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी का सेल्स भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रही है और कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो आपको 53 करोड़ रुपीज़ का आपको स्टेबल देखने को मिल रही है। वहीं पे कंपनी की अगर हम लोग रिजर्व्स की बात करते हैं तो मार्च 2024 में आपको ये -1026 करोड़ रुपीज़ का था। वो आपको मार्च 2025 में आपको ये डिक्लाइन होकर -931 करोड़ रुपीज़ आता हुआ देखने को मिली है। और सितंबर 2025 की क्वार्टर की बात करते हैं तो ये और डिक्लाइन होकर आपको -767 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। मतलब जो कंपनी का रिजर्व है वो आपको नेगेटिव से आपको ये पॉजिटिव की ओर आता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग कंपनी की बोरिंग की बात करते हैं कि इस कंपनी पर आपको कितना बोरिंग कर्ज देखने को मिल रहा है तो मार्च 2024 में जो कंपनी का बोरिंग था वो आपको 456 करोड़ रुपीज़ का था। वहीं मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 463 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। किसी भी कंपनी का जो बोरिंग है, जो कर्ज है वो बढ़ती है तो कंपनी के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ मानी जाती है। वहीं पे कंपनी का जो रिजर्व है वो आपको नेगेटिव से आपको ये पॉजिटिव की ओर आता हुआ देखने को मिल रहा है और ये जल्द ही आपको पॉजिटिव में भी आता हुआ देखने को मिल जाएगा। और कंपनी का आपको इक्विटी कैपिटल आपको काफ़ी सालों से स्टेबल देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इस कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो प्रोमोटर का जो होल्डिंग है वो आपको मार्च 2026 के अकॉर्डिंग 84.02 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रही है। फॉरेन इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको ये 0.36 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 0.07% का देखने को मिल रही है। और पब्लिक की होल्डिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो 15.55% का देखने को मिल रहा है। कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके चार्ट पे चल के समझते हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां तक का टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकती है।
जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। इस स्टॉक का जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था वो आपको 189 रुपीज़ का देखने को मिल रही थी। जब ये सबसे पहली बार अपने 185 रुपीज़ के पास आते हैं इस स्टॉक में आपको एक भारी रिजेक्शन आता हुआ देखने को मिलता है। फिर ये अगेन फिर से आपको ये स्टॉक यहाँ पे जाती हुई देखने को मिलती है अपने ऑल टाइम हाई के पास। फिर अगेन आपको फिर से यहाँ एक रिजेक्शन आता हुआ देखने को मिलता है और इसके बाद अगर जो ये स्टॉक जाती है आपको यहाँ पे 189 रुपीज़ के पास और ये आपको ब्रेकआउट करके 196 रुपीज़ के पास अभी आपको करेंटली ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता है। अगर ये स्टॉक आपको 200 रुपीज़ को अगर ब्रेकआउट करती है तो फर्दर इसमें आपको काफ़ी बड़ी मूव आता हुआ भी देखने को मिल सकती है। चलिए हम लोग इस स्टॉक के बीएसई के साइट पे नज़र डालते हैं। अगर हम लोग इस स्टॉक की अगर हम लोग प्राइस बैंड की बात करते हैं तो आप देख सकते हो इस स्टॉक का जो प्राइस बैंड है वो आपको 10% का देखने को मिल रहा है। मतलब ये स्टॉक आपको अप साइड की ओर और डाउन साइड की ओर आपको 10% तक जाता हुआ देखने को मिल सकती है। अगर हम लोग इसकी अगर कल की अगर वॉल्यूम पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो इस स्टॉक में कल के दिन आपको 7,29,849 क्वान्टिटी ट्रेड होता हुआ देखने को मिली है, जिसमें आपको 2,59,895 क्वांटिटी डिलीवरी ले जाता हुआ देखने को मिला है, जो कि आपको 35.6% आपको इसमें कल के दिन डिलीवरी आता हुआ देखने को मिल चुकी है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि ये स्टॉक अभी आपको ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है और ये जल्द ही आपको काफ़ी बड़ी मूव आता हुआ भी इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। ये जो वीडियो वो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।